कर ले जो भी है हमारे प्रशासन का डीसी साहब भी हाथ खड़ा कर दिला, एसपी साहब भी हाथ खड़ा कर दिला, बड़ा बाबू भी हाथ खड़ा कर दिला। हम जाब तो जाब कहा जाब, दोनों विधायक के मालूम है, लेकिन दोनों विधायक आई तो हमने सब नहीं ले ला। अरे सरकार ने जो भी है जनता की सेवा कर दिया, जनता की सेवा, लेकिन हमरे अगर कोई नहीं लेता है सेवा तो हमरे आर पार लड़ेंगे, जान देंगे तो जमीन नहीं देंगे। यही मेरा वादा है। जय श्री राम का कसम खा रहे हैं, मेरा जो जमीन में आएगा इसको हम मोटी मोटी कर देंगे। देखिए, यह बैठक एक खास समुदाय के द्वारा जिस तरह से जमीन कब्जा करने के लिए और जहां तहां सारे कानून को धत्ता बताते हुए वो लोग अटैक कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, उसके चलते आम ग्रामीण सरना के भी लोग हैं, सनातन भी हैं, सब इकट्ठे हो रहे हैं कि आखिर प्रशासन इनको साथ क्यों नहीं दे रहा। और इसके लिए आज यहाँ पर डिस्कशन के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। खूंटी में आज से नहीं, पत्थलगड़ी के समय से इस तरह के षड्यंत्र चलते रहे हैं। षड्यंत्र को और ऐसा लग रहा है कि जब तक सरना सनातन यहाँ पर जो गैर ईसाई तो जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तब तक काबू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास विदेशी धन बहुत ज्यादा है, विदेशी पैसा ही बहुत ज्यादा है। प्रशासन में भी उनके लोग घुसे हुए हैं और सत्ता में जो सत्तारूढ़ दल है वो भी कहीं ना कहीं उनको साथ देता है। तो एक तरह का स्वतः स्फूर्त बैठक है, कोई आयोजन विशेष नहीं किया गया है, लेकिन इससे लोगों का पता चल रहा है कि लोग कैसे इसको रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे अधिक कर रहे हैं। आने वाले दिन यहाँ के लिए ठीक नहीं रहेगा अगर प्रशासन नहीं चलेगा। इसी से इसकी शुरुआत हुई है, इसकी आग धीरे धीरे पूरे झारखंड में फैलती। तो क्या एक दूसरा देखिए, ये जो है सो शेड्यूल एरिया में ही ज्यादा समस्या हो रहा है। जब से पेशा कानून लागू हुआ है तो पेशा को गलत ढंग से इंटरप्रेट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि पाहन कौन है, पुजार कौन है। जो आदि धर्म को मानता है वही पाहन पुजार हो सकता है। तो पहले तो ईसाई समुदाय के लोग बताएं कि आदि धर्म को मानते हैं, ये जब कन्वर्ट कर गए तो पाहन और पुजार हो ही नहीं सकते। लेकिन चूंकि ये लोग उन्होंने डोमिनेट किया, एजुकेशन इनके बीच घुसा हुआ है, तो एजुकेशन जो इनके बीच घुसा हुआ है तो कैसे लोगों को बरगलाना है इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। फिर चंगई सभा के माध्यम से लोगों को हम बीमारी ठीक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे करते रहते हैं। और अब तो एक लड़ाई यहाँ पर लड़ी जाएगी जब सरना भाइयों से बात होगी कि भाई आप असल में यहाँ के आदिवासी धर्म को मानने वाले हैं, आपके लोग पाहन पुजार हो सकते हैं, लेकिन ईसाई समुदाय के लोग पाहन पुजार नहीं हो सकते हैं। इस बात को भी हम लोग गांव-गांव में रखने का प्रयास करेंगे। आज काफी लोग आक्रोशित हैं और कहीं न कहीं पीड़ित भी हैं, उनको क्या समाधान निकला आज की बैठक में? तो देखिए, अभी तो कानून के तहत और संवैधानिक ढांचा के तहत ही हम लोग आंदोलन करेंगे। गवर्नर के थ्रू हम लोग गृह मंत्री को एक ज्ञापन देंगे। पत्थलगड़ी के समय भी यही होता था, जब हम लोग उस समय राजनाथ सिंह गृह मंत्री हुआ करते थे, उनके जब संज्ञान में हम लोगों ने लाया तब जाके एक्शन शुरू हुआ है। तो हो सकता है कि अगर भारत सरकार के संज्ञान में आएगा तो एक्शन शुरू होगा, और नई एक्शन अगर होगा तो पॉलिटिकल पार्टियों को और खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी को तो इनका साथ देना ही पड़ेगा। सारे के सारे वोटर भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो इस बात को बीजेपी के नेताओं को भी समझना पड़ेगा। प्रशासन में भी साथ नहीं दे, प्रशासन किम करते विमूढ़ है, उसको लगता है कि अगर हम थोड़ा सा करेंगे तो हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। और पता नहीं अब खूंटी में कौन सा मलाईदार पोस्ट, यहाँ पर भी बहुत तरह की गड़बड़ियां होती हैं, उसमें कमाई देखता है प्रशासन। जमा हुआ है, हरिजन हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे अहीर हो या तेली हो, यहाँ सबका जमीन यहाँ छीना जा रहा है। कहाँ जगह का नाम? ये जगह है कैंची मोड़, जमहार, गोविंदपुर रोड स्टेशन के नज़दीक है। हम लोग चोलवा कर्रा प्रखंड पड़ता है, हम लोग चोलवा पतरा में सभी कोई जमा हुए हैं। यहाँ तथाकथित 4 ईसाई संयुक्त पाढ़ा बना के और गांव-गांव जाकर पेशा लागू हो गया है। मछिया जमीन, जिरात, सिरात, जितना राजहंस, नौकराना, सभी बकास्त जमीन, मछिया जमीन, सभी को कह रहा है कि ये आदिवासियों का है। यहाँ किसी भी मूलवासी का जमीन नहीं है। यहाँ से ही लोग को मार पीट के आग लगा के भगा देना है। ये लोग गांव-गांव में वैमनस्य फैलाने का प्रयास कर रहा है और सैकड़ों एकड़ जमीन जोत दिया। किसी का घर बनाने नहीं दे रहा है, किसी को खेती करने नहीं दे रहा है, खेती बीड़ा उड़ा किया हुआ जमीन को रोक दे रहा है। और माने हजारों का संख्या में जाएगा, गरीब गुरबा जिसको अनपढ़
लोग है, कोई सीधा साधा है, उसको भड़का के और ये लोग जमीन में चढ़ाई कर रहा है। पैसा लागू हो गया है, अब झारखंड आदिवासियों का है। यहाँ कोई सदान का ज़मीन नहीं है, कोई यहाँ जनरल का ज़मीन नहीं है, कोई हरिजन नहीं है। वहाँ कुछ दिन पहले जरियागढ़ में हरिजन मोहल्ला में जाके वो लोग मारपीट किया। उसके बाद तोरपा प्रखंड का सुंदारी गांव है, वहाँ ज़मीन जोता हरिजनों का, वहाँ वो लोग का मारपीट किया। यहाँ कैसरा में खुद मेरा ज़मीन जोता है, हुटूप में 161 एकड़ ज़मीन जोता है, विभिन्न लोगों का, किसी ब्राह्मण का, राजपूत का, आहिर का, सबका ज़मीन जोत रहा है। और यहाँ अराजकता का स्थिति झारखंड सरकार पैदा करवा रहा है। और इसका गुस्सा के परिणाम है कि इतना हिंदू समाज जमा हुआ है और आर पार का लड़ाई का मूड में है। तो आप लोग प्रशासन के पास नहीं जाते? प्रशासन के पास लगभग 15-20 शिकायत दर्ज किया गया है, लेकिन प्रशासन का किसी तरह का सहयोग नहीं है। कल हमारे नेतृत्वकर्ता लोग, बूढ़ा बुजुर्ग लोग वहाँ एसपी साहब और डीसी साहब को ज्ञापन सौंपे। जरियागढ़ थाना में केस हुआ, कर्रा थाना में केस हुआ, तोरपा थाना में केस हुआ, लेकिन अभी तक किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है। सरकार छोड़ दिया है। यहाँ वरीय पुलिस पदाधिकारी के पास कल गए थे। वृद्ध सज्जन पुरुष लोग जो यहाँ पे सम्मानित सदस्य हैं वो लोग गए थे, तो वहाँ से सिर्फ जरियागढ़ थाना को निर्देश दिया गया कि वहाँ से शिकायत ले लिया जाए। आज आप लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग सभी अभी एकजुट हुए हैं और विचार विमर्श हो रहा है कि आगे का रणनीति क्या किया जाए। अपना परिचय दो। मेरा नाम है पंकज शर्मा, मैं बिकवादा का रहने वाला हूँ और करीब 100 एकड़ जी कैसरा और हुटूप में।